गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th मैथ्स। हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, राइट। पोलिनोमियल्स, हिंदी में हम इसे कहते हैं बहुपद। तो आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। स्टेट रीजंस फॉर यूर आंसर। इट मीन्स कि जो पोलिनोमियल गिवन है वो वन वेरिएबल का है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। अब वन वेरिएबल मतलब एक चर वाला बहुपद। हिंदी में इसका क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक एक चर वाले बहुपद है और कौन से नहीं है। अपने उत्तर के कारण बताइए। मतलब हमें क्या बताना है, इसका आंसर बताना है। अब सबसे पहले पोलिनोमियल में जो इक्वेशंस रहती है हमारी, उस इक्वेशन में हमें चेक करना है कि कितने वेरिएबल यूज़ हो रहे। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल या तो जब पूरी इक्वेशन हमारी काई की हो, एक्स की, वाई की, जेड की, मतलब उस इक्वेशन में अगर इसमें से जितने लेटर्स यूज़ हो, मतलब अल्फ़ाबेटिकली बोले तो एक्स वाई जेड काउंट होते हैं, ए बी सी होते हैं, आर एस टी होते हैं, ये सब हमारे लिए क्या है, वेरिएबल। इट मीन्स ये क्या है, हमारे लिए चर। तो उस इक्वेशन में अगर एक ही तरीके के वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं पूरी इक्वेशन में, तो वो क्या है, वन वेरिएबल इक्वेशन। मतलब पूरी इक्वेशन में एक वेरिएबल है, एक चर है। क्लियर। और अगर उस इक्वेशन में एक्स और वाई दो तरीके के हो गए, इट मीन्स कि वो वन वेरिएबल इक्वेशन नहीं है। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया कि वेरिएबल और चर क्या होता है, राइट। अब हम आगे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट। अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इसको सिर्फ समझेंगे, लिखना आप ही को है कि हम कैसे लिख सकते हैं, राइट। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन गिवन है 4x² - 3x + 7। अब यहाँ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ऐसे पढ़ते हैं कि 4x⁻² - 3x + 7। बट अब हम थोड़े से बड़े हो गए हैं, 9th क्लास में आ गए हैं, तो थोड़ा सा हमारा जो प्रोनाउंसिएशन होता है, थोड़ा सा हम इंग्लिश पे फोकस करते हुए इक्वेशन को रीड करेंगे। क्लियर। नाउ द फर्स्ट इक्वेशन इज 4x² - 3x + 7। अब हमें चेक करना है कि ये वन वेरिएबल है या नहीं है। तो देखिए सॉल्यूशन, हिंदी में हम बोलेंगे हल। द इक्वेशन 4x² - 3x + 7 कैन बी रिटन अस। मतलब हम इस इक्वेशन को किस प्रकार लिख सकते हैं, मतलब हम इस इक्वेशन को इस प्रकार लिख सकते हैं, 4x², यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है मतलब 1, और यहाँ x है ही नहीं मतलब x की पावर 0। अगर देखें तो पूरी इक्वेशन में सिर्फ कौन सा वेरिएबल यूज़ हो रहा है, ओनली एक्स के अलावा आपको कोई और वेरिएबल दिख रहा है, वाई है, जेड है, आर है, एस है, टी है, कोई और वेरिएबल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। मतलब एक ही वेरिएबल है, मतलब एक ही चर है। इट मीन्स कि हमारा जो ये पोलिनोमियल है वो कैसा है, वन वेरिएबल पोलिनोमियल है। क्लियर। मतलब इसमें कितने पोलिनोमियल है, केवल एक, वन वेरिएबल, मतलब एक चर ही अवेलेबल है। तो हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे, वी कैन से दैट द एक्सप्रेशन 4x² - 3x + 7 इज़ अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कैसा है, इन वन वेरिएबल। क्लियर। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसका सेकंड। क्या देखिए रखा है, y² + √2। क्या दिया है, y² + √2। अब इस इक्वेशन में भी अगर हमें डायरेक्ट देखना हो तो इस इक्वेशन में यहाँ पे कौन सा वेरिएबल यूज़ हो रहा है, वाई के अलावा और कोई वेरिएबल है, एक्स है क्या, जेड है क्या, आर, ए, सी, टी, कोई और वेरिएबल है क्या, नहीं। केवल एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है, वो भी कौन सा यूज़ हो रहा है, वाई। इट मीन्स कि ये जो पोलिनोमियल है कैसा, वन वेरिएबल इक्वेशन है। अगर आपने इतनी डिटेल नहीं भी लिखी तो इट्स ओके, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि जो हमारा इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है वो कैसा है, वन वेरिएबल इक्वेशन है, मतलब एक चर वाला समीकरण है, बहुपद है। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट है हमारा 3√t
प्लस टी रूट टू, राइट। अब यहाँ पे कौन सा वेरिएबल यूज़ हो रहा है? टी। एक्स यूज़ हो रहा है क्या? नहीं। वाई यूज़ हो रहा है क्या? नहीं, राइट। एक्स यूज़ नहीं हो रहा है, वाई यूज़ नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे मैं बता देती कि ये सिंबल के साथ साथ ये कैसा होना चाहिए कि अगर ये सिंबल प्रॉपर होना चाहिए कि टी हो, टी स्क्वायर हो, टी की पावर 3 हो, लेकिन ये कभी भी रूट टी नहीं होना चाहिए। 1/t भी होगा तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। वन वेरिएबल तो होगा लेकिन पोलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर? तो हमें ये भी चेक करना है कि वो पहली बात तो पोलिनोमियल है या नहीं, और उसके बाद ये चेक करना है कि उसमें कितने वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। तो इसमें कितने वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं? हमारे पास 3 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। क्लियर? नहीं सॉरी, यहाँ पे कितने वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं? पहली बात तो एक ही हो रहे क्योंकि पूरी इक्वेशन काय में गिवन है, हमारे पास टी में गिवन है, राइट। लेकिन साथ में हमारे पास जो ये वाला रूट टी है वो काय में है? रूट में। रूट में होने के कारण ये पोलिनोमियल है ही नहीं। क्लियर? समझ में आया? तो हम लिखेंगे कि √3 रूट टी प्लस टी रूट टू एक पोलिनोमियल नहीं है। क्लियर? वन वेरिएबल तो है लेकिन पोलिनोमियल ही नहीं है, मतलब ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो एक्स वाई जेड नंबर चलते हैं रूट में, लेकिन एक्स वाई जेड हो, ABC हो, RST वो रूट में भी नहीं होना चाहिए और 1/1 भी नहीं होना चाहिए, मतलब बटे में भी नहीं होना चाहिए, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। नाउ द नेक्स्ट फोर्थ क्या दे के रखा है? y प्लस 2/y। पहली बात तो ये वन वेरिएबल है क्योंकि पूरे इसमें क्या यूज़ हो रहा है? y या रूट में है क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पे y कैसा है? 2/y, मतलब 1/y बटे में आ गया। अब बटे में आ जाता है तो क्या बोलते हैं हम? पोलिनोमियल नहीं है। क्लियर हुआ? क्योंकि ये पोलिनोमियल नहीं है। तो इतना डिटेल नहीं लिखना है, हम डायरेक्ट लिख देंगे द एक्सप्रेशन y प्लस 2/y इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। क्लियर? हम क्या लिख देंगे कि y प्लस 2/y इज़ अ नॉट अ पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्या है हमारे पास? फिफ्थ वाले में देखिए पावर कितनी दी? x की पावर 10 है, y की पावर 3 है और t की पावर 50 है। क्लियर? अब इसमें कितने तरीके के वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं? कितने यूज़ हो रहे हैं? 3। एक तो x हो रहा है, एक तो y हो रहा है, एक तो t हो रहा है। 3 तरीके वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। साथ में देखिए देयर आर 3 वेरिएबल, मतलब इसमें 3 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। अब हमें चेक करना है कि पोलिनोमियल है या नहीं। तो देखो पावर कितनी भी हो चलेगा, लेकिन किसी की भी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वैल्यू रूट में नहीं होनी चाहिए और वो ही वेरिएबल बटे में नहीं होना चाहिए। जब ये तीनों केस नहीं होगा तो पोलिनोमियल होगा, या फिर इन तीनों में से कोई भी एक केस अगर इक्वेशन में होता है तो उसके कारण ये पोलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसा एक भी केस नहीं बन रहा है कि कोई रूट में है या किसी की पावर नेगेटिव है या कोई बटे में चर है। क्लियर? तो इस हिसाब से ये क्या है? पोलिनोमियल तो है बट क्या है? वन वेरिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर कितनी है? 10, 3 और 50, इसलिए हम बोलेंगे कि ये वन वेरिएबल पोलिनोमियल नहीं है। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया कि पोलिनोमियल कब होता है और कब नहीं होता है। इसलिए आप इसको कॉपी में प्रॉपर वे में सिस्टमेटिक 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेना। थैंक यू।